विज्ञान सेशन में आप लोगों का स्वागत है। गति हमारा ये चैप्टर हो चुका है पूरा और अब हमारे कुछ सेशंस होंगे जिसमें हम प्रश्न और उत्तर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आपको ये चीज बताना चाहते हैं कि जैसे हम टॉपिक्स कवर कर रहे थे छोटे छोटे, तो आपके बीच चैप्टर के बीच बीच में भी प्रश्न थे। तो हमारे ये जो प्रश्न उत्तर है या हमारे आपकी बुक में, चाहे आपके जो टॉपिक्स के बीच में प्रश्न हो या आपके चैप्टर के एंड में जब पार्ट कंप्लीट हो गया उसके बाद जो प्रश्न हो, वो जितने हमसे अगर हमने कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके हर प्रश्न का उत्तर हम आपके सामने रख सके। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का जो पहला प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ, तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाएं। अब बताएं, कोई वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है? ये पढ़ा था ना हमने। हाँ, कब हो सकता है? जब वस्तु जहां से स्टार्ट हुई है वहीं पहुंच जाए, तो बस वही यही आंसर है। हाँ, विस्थापन शून्य हो सकता है यदि वस्तु अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस पहुंच जाए। तो वृत्तमार्ग पर एक चक्कर लगाने के बाद वस्तु का विस्थापन, ये इसका उदाहरण हो गया। और हमने अभी लास्ट सेशन वृत्ताकार उसका ही पढ़ा था कि कैसे मोशन होता है। तो ये वृत्ताकार भी हो सकता है या स्ट्रेट लाइन में भी। कोई है कि आप ये समझ लीजिए कि आप अपने घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आए, विस्थापन 0 है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? तो यहाँ पे हम कह रहे हैं जो है आपका, ये जब हम आपका ये उत्तर लिख रहे थे तो ये बड़ा हमें अच्छा लगा। काफी कुछ हमें सोचना भी पड़ता है जब हम इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि वर्गाकार खेत है। तो वर्गाकार, तो हम जब वर्गाकार खेत है तो हमें ना सबसे पहले एक ऐसे पिक्चर बना लेनी चाहिए। वर्गाकार है तो इसका मतलब है कि अगर 10 मीटर की एक भुजा है तो सारी जितनी भुजाएं होंगी वो 10 मीटर की होंगी। सिंपल। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमने ये देख रहे हैं कि उसने जो वर्गाकार खेत की सीमा पर उसने 40 सेकंड में चक्कर लगाया, तो मतलब एक चक्कर वो 40 सेकंड में कर लेता है। तो यहाँ पे और हमें जो कैलकुलेट करना है वो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण हमें पता करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, ये हमें मीटर में है, ये मिनट में है, ये सेकंड में है ना। तो हमें पहले सेम यूनिट पे ध्यान देना है। तो हम जो मिनट है इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें क्या है, मीटर पर सेकंड हमारे पास यूनिट है, मतलब हम ये वाला एक कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो मिनट है इसको हमें सेकंड में चेंज करना होगा। तो 2 मिनट को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 2 मिनट में कितने होंगे? 120 सेकंड। तो 120 और 20 ये हो गए 140 सेकंड। ठीक है, तो हमें जो कैलकुलेट करना है वो ये कैलकुलेट करना है 140 सेकंड में किसान के विस्थापन का क्या परिमाण होगा। अब ये हम जो देख रहे हैं वो एक चक्कर में तय दूरी वर्गाकार खेत का परिमाप होता है। ठीक है, तो एक तो अब हमें है कि वो 40 सेकंड में वो कितना चल लेता है, वो भी तो एक हमें पता करना है। तो 40 सेकंड में वो क्या होगा, जो उसका परिमाप जो पेरीमीटर होगा, है ना, चारों तरफ। तो मीन्स हम 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक एरिया, एक जो है उसका डिस्टेंस एक साइड का 10 है। तो हमारे पास आ गया 40 मीटर। तो अब हम ये देखते हैं कि ये अब हमें क्लियर होता है कि वो 40 सेकंड में वो 40 मीटर चल लेता है। क्लियर हुआ? तो 40 सेकंड में वो 40 मीटर चलता है, तो एक सेकंड में कितना चलेगा? एक सेकंड में वो 40/40 मीन्स 1 मीटर चलेगा। तो हमें अब पता लगाना है कि वो 140 सेकंड में कितना चलेगा।
तो 1 सेकंड में अगर वो 1 मीटर चल रहा है तो 140 सेकंड में वो कितना चलेगा, 140 इंटू 1, 140 मीटर। क्लियर हुआ? अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो अब जो लगाए गए चक्कर का अगर हम देखें तो कुल तय दूरी अपॉन एक चक्कर में तय दूरी, तो कुल तय दूरी तो 140 थी और एक चक्कर में तय की गई दूरी 40 है। ये आप देखें ना, यहाँ पे कुल तय की गई दूरी के 2 मिनट 20 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय करी, 140, है ना। तो कुल तय दूरी 140 और एक चक्कर में तय दूरी 40। तो मीन्स अगर हम देखें तो उसके जो चक्कर लग रहे हैं वो लग रहे हैं 3.5, मतलब पूरे 3 चक्कर पूरे और एक आधा चक्कर। तो 3 चक्कर में अगर हम देखें तो विस्थापन 0 है, लेकिन जो आधा चक्कर का विस्थापन चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा स्क्वायर है इसको आधा कर देंगे, बीच में एक लाइन खींच। तो अब हमें देख रहे हैं, हमें एक ट्रायंगल मिल गया है, त्रिभुज मिल गया है ABC। तो त्रिभुज का अब हम ये एरिया कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सॉरी एरिया नहीं, हमें ये पता करना है कि ये कितनी दूरी है। तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो जब हमें स्क्वायर यहाँ से हटाना है तो हम अंडर रूट कर देंगे। तो हमारा AB का जो है वैल्यू वो 10 है और BC की भी वैल्यू 10 है। ये पूरा अंडर रूट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा अंडर रूट है। तो 10 स्क्वायर 100 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, टोटल 200 हो गया, 100 प्लस 100 200। तो जब हमने इसको 200 का अंडर रूट निकालेंगे वो आ जाएगा 10√2 मीटर। तो 2 मीटर 20 सेकंड के बाद उसका विस्थापन इतना हो। तो ये जो सेकंड पार्ट था थोड़ा सा समझने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विस्थापन के लिए निम्न में कौन सही है, ये शून्य नहीं हो सकता है, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। तो हम ये देखते हैं A और B दोनों में से कोई भी सत्य नहीं है, क्योंकि विस्थापन का अगर हम कहें तो ये शून्य नहीं हो सकता, सॉरी ये शून्य हो सकता है, और इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। तो ये भी एक है कि ये इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से कम या उससे बराबर होता है। तो विस्थापन अगर हम देखें तो तय की गई दूरी से अधिक नहीं होगा, क्योंकि वो फिर उसका उतना डिस्टेंस आ जाएगा। तो कोई अगर यहाँ से स्टार्ट किसी ने करा है और वो यहाँ तक गया है तो ये विस्थापन हो गया। तो अगर हम अगर दूरी से अधिक कहेंगे तो उतना उसका विस्थापन हो जाएगा, या तो उतना हो सकता है विस्थापन जितनी दूरी है, या उससे कम हो सकता है कि अगर वो वापस उस स्थान पर तो उसके आधे रास्ते तक कहीं आ जाए तो विस्थापन फिर इतना रहेगा। तो ये चीज एक, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा था। चलिए, चाल एवं वेग में अंतर बताएं। तो इकाई समय में तय की गई हुई दूरी चाल कहलाती है। इकाई समय में किसी विशेष दिशा में तय की गई दूरी को हम विस्थापन बोलते हैं, या उसको सॉरी वो जो तय की गई दूरी जिसको हम विस्थापन भी बोलते हैं उसको हम वेग कहते हैं, मतलब किसी विशेष दिशा में तय की गई दूरी। ये जो चाल है ये अदिश राशि है और वेग जो है वो सदिश राशि है, क्योंकि हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं। तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी आता है, ये वेक्टर क्वांटिटी आ जाता है। और ये जो चाल होती है ये सदा धनात्मक होती है, और जो वेग होता है ये दिशा के अनुसार हम इसको धनात्मक या ऋणात्मक ले सकते हैं, कि अगर जहां हमारा एक यहाँ स्टार्टिंग से अगर सीधे डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर पीछे आ रहा है तो ये नेगेटिव भी हम लेते हैं। किसी अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। तो औसत चाल और औसत वेग तभी बराबर हो सकता है जब वस्तु का विस्थापन तय की गई दूरी के बराबर हो। ठीक है,
तो औसत चाल और औसत वेग कब बराबर हो सकते हैं कि जब जो वस्तु का जो विस्थापन है वो जितनी उसने दूरी तय करी है उसके बराबर हो। जैसे कोई वस्तु एक सरल रेखा में तथा एक निश्चित दिशा में गति करती है तो उसको औसत चाल तथा औसत वेग बराबर होते हैं। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो ये जो ओडोमीटर होता है ये क्या करता है? गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है? तो जब समान गति से चलने वाली वस्तु का मार्ग हमें कैसा दिखाई देता है? एक सरल रेखा जैसा दिखाई देता है। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है? अब आपको इस टाइप के प्रश्न खूब मिलेंगे। तो यहाँ पे हम है कि अगर हमें है कि कोई हमें टाइम मालूम है कि कितने टाइम में हमारे पास कुछ चीज पहुंच रही है तो हम उससे कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो सिग्नल की चाल जो है तो सिग्नल की चाल हम प्रकाश की चाल के बराबर मानते हैं 3 इंटू, और प्रकाश की चाल होती है 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अब लिया गया समय है 5 मिनट। और देखिए ये जो हमारे पास वैल्यू है ये बहुत, जब भी आप न्यूमेरिकल करें सबसे पहले आप यूनिट्स पे ध्यान दीजिए। ये मीटर पर सेकंड है और ये मिनट है। तो हम पहले इसको सेकंड में चेंज करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके। तो मिनट को हमें जब सेकंड में चेंज करना होता है तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। घंटे को जब हमें सेकंड में चेंज करना होता है तो हम 3600 या हम 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब तय की गई दूरी क्या होता है? चाल इंटू समय। तो चाल है 3 इंटू 10⁻⁸ जो सिग्नल की चाल है, और समय हमारा 300। बस हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये जो हमारे पास आया वैल्यू ये आया हमारे पास मीटर में, क्योंकि हमने सेकंड में कहा था। तो आपसे अगर आपसे कहा नहीं गया चेंज करने के लिए तो आप फाइनल ये आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा गया है कि आप किलोमीटर में आंसर दीजिए तो आप इसको चेंज कर दीजिए किलोमीटर में। तो 10⁻10 को क्या करेंगे हम? 9 इंटू 10⁻10 को हमें मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 3 जीरो यहाँ पर कम हो जाएंगे, है ना? तो फिर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो 9 इंटू 10⁻7 किलोमीटर। तो ये हमारा आ गया कि पृथ्वी पर से स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी कितनी हुई? 9 इंटू 10⁻7 किलोमीटर। तो बच्चों ये थोड़े से हम लोगों ने प्रश्न करे। तो ये तो आपके बिल्कुल चैप्टर के बीच वाले ही प्रश्न थे, और कुछ बहुत इजी थे लेकिन कुछ में हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था। तो लेकिन आप जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको इजी लगता जाएगा। तो हमारे अभी और थोड़े सेशंस होंगे जिसमें हम प्रश्न उत्तर डिस्कस करते रहेंगे। अगला सेशन में प्रश्न उत्तर का मिलते हैं फिर से। बाय।